जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। ये सीजन है गेटेड लो राइज फ्लोर्स का, ये सीजन है सिक्योरिटी का, ये सीजन है अमेनिटीज का, और ये सीजन है आपको कुछ ऐसा दिलाने का जिसकी आपको हमेशा से तलाश थी। तो आज मैं आपको गुड़गांव की एक बहुत डेवलपिंग स्पॉट, हॉटस्पॉट सेक्टर 63 में लेके आया हूं। जी हां, आपने सही सुना, सेक्टर 63। सेक्टर 63 वही सेक्टर है जहां पे डीएलएफ आर्बर, टाक ईश्वा और बहुत सारे धमाकेदार प्रोजेक्ट्स हैं। सेक्टर 63 के बहुत ही पास गुड़गांव की बड़ी फेमस वर्ल्ड मार्क नाम का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, जहां पे आप मूवीज देख सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ चिल कर सकते हैं और हैंग आउट कर सकते हैं। अब अगर मैं आज जिस टाउनशिप को आपको दिखाने आया हूं उसकी बात करूं तो ये एक बहुत ही बड़े नाम की, जो रियल एस्टेट में जायंट स्ट्राइड्स ले रहा है, उनकी टाउनशिप है। दिस वन इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन ब्रह्मा रियलिटी एंड अडानी। आज हम बैठे हैं अडानी समसारा में, जहां पे जे ब्लॉक में कुछ 7 एकड़ की डेवलपमेंट अभी हो रही है। इस डेवलपमेंट की कुछ खास बातें ये हैं कि जैसे आपको बहुत सारे लो राइज फ्लोर्स की डेवलपमेंट्स में बेसमेंट्स और टेरेस शेयर्ड मिलती थी, यहां पे आपको इंडिविजुअल बेसमेंट्स और टेरेस फ्लोर्स मिलने वाले हैं। यहां पे आपको मिलने वाली है वो एक्सक्लूसिविटी जो आप एक इंडिपेंडेंट फ्लोर में एंजॉय करते हैं, और वो सिक्योरिटी जो आप एक अपार्टमेंट में एंजॉय करते हैं। बहुत टाइम से अडानी के फ्लोर्स के जो बायर्स थे वो बड़े परेशान थे, क्योंकि क्लब प्रॉमिस तो किया गया था लेकिन क्लब बना नहीं था। तो बेलवेडेयर क्लब बहुत जल्दी ऑपरेशनल होने वाला है, और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मुझे कंपनी ने बोला है, लेकिन मैं अपनी आंखों से जो देखता हूं वो आपको बताता हूं। तो 360 गज के प्लॉट पे बने हुए एक 4 बेडरूम के सेटअप को मैं आज आपको दिखाने लाया हूं। ये है हमारा सैंपल फ्लैट। दिस इज हाउ योर लिफ्ट लॉबी इज गोइंग टू लुक लाइक। आइए जरा दिखाइए कि कैसे आपकी लिफ्ट लॉबी लगने वाली है। ऐसी आपकी लिफ्ट लॉबी की फील होगी, एंड देन यू स्ट्रेट अवे एंटर इनटू योर हाउस। इंडिविजुअल लिफ्ट्स होंगी आपके पास। 4 ऑक्यूपेंट्स हैं एक बिल्डिंग में, आपको 2 लिफ्ट्स मिलने वाली हैं। आप अंदर आएंगे, सबसे पहले होगा आपका एंट्री फोयर। एंट्री फोयर से आप निकलेंगे, आपको फ्रंट ऑफ द हाउस में मिलेगा बेडरूम नंबर 1। बेडरूम नंबर 1 के बाद जैसे ही आप बेडरूम नंबर 1 से बाहर निकलेंगे तो आपको दिखने वाला है आपका इंटीग्रेटेड लिविंग डाइनिंग एरिया, जो कि एक बालकनी से कनेक्टेड है। ये आपका लिविंग एरिया कनेक्टेड टू द बालकनी, उसके साथ आपका इंटीग्रेटेड एरिया जो आपके डाइनिंग में सीमलेसली मैचअप करता है। अब डाइनिंग के साथ क्या बहुत जरूरी होता है, योर किचन to be neighboring the dining. You straight away from the dining area will get a sneak peek into your kitchen, your service balcony and your servant quarters at the end. उसके बाद बेडरूम नंबर 1 देख लिया है, आप सीधे बाहर आएंगे, अपने डाइनिंग एरिया को क्रॉस करेंगे और बेडरूम नंबर 3 और 4 के दर्शन करते हुए मेरे पास वापस डाइनिंग एरिया में आएंगे। लिमिटेड इन्वेंट्री है प्लॉट्स की, बहुत टॉप लोकेशन है, लो राइज फ्लोर्स हैं, जल्दी बनने वाले हैं, अमेनिटीज मिलेंगी। एक 1.5 एकड़ का पार्क आपको कम्युनिटी के साथ मिलने वाला है, और साथ ही में मिलने वाला है बेलवेडेयर क्लब की 10 साल की मेंबरशिप। नाउ द फर्स्ट फ्लोर एंड द सेकंड फ्लोर फ्रॉम दिस एरिया आर गोइंग टू एक्सेस देयर बेसमेंट्स। बेसमेंट्स में फर्स्ट और सेकंड फ्लोर दोनों को 1200 स्क्वायर फुट की जगह मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे थर्ड और फोर्थ फ्लोर वालों का क्या? थर्ड और फोर्थ फ्लोर वालों को 600 फुट की टेरेस यूनिट मिलेगी। दोनों के कनेक्शंस घर के अंदर से होंगे, माइंड यू, घर के अंदर से। एंड फाइनली यू सी दिस एग्जिट एंड देन गेट इनटू बेडरूम नंबर 4। तो 4 बेडरूम का सेटअप है, 360 गज के प्लॉट पे बना हुआ है। If you want to ask me about what are the specifications in terms of the space and the size, you get roughly 1700 square foot of space inside the house, जिसको हम कहेंगे कारपेट एरिया। उसके बाद आपकी बैल्कनीज में मिलती हैं आपको 300 स्क्वायर फुट की जगह, जिसको हम कहेंगे यूजेबल एरिया, और आपको अपने बेसमेंट्स में मिलती है 1200 फुट की जगह, और टेरेसेस पे मिलती है 550 से 600 फुट की जगह। सो दैट इज द स्पेस कॉन्फ़िगरेशन, एंड लेट्स स्टार्ट योर हाउस टूर फ्रॉम योर लिविंग एरिया। ये आपका लिविंग एरिया है। देखिए जो भी ये पैनलिंग और ये सब किया हुआ है, दिस इज जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप कैसे अपने घर को सजा सकते हैं। सो पैनल टू पैनल दिस वंस अबाउट 14 फीट, 14 फुट की विड्थ है। लेंथ अगर मैं देखना चाहूं तो मैं यहां से देखना चाहूंगा 14 की विड्थ और 15 की लेंथ। सो 14 by 15 इज द साइज
of your living area. Now let's come to your dining area. Dining area is about 15 feet in length and about 15 feet in width. So 14 by 14 का लिविंग, 15 by 15 का डाइनिंग. डाइनिंग और लिविंग के साथ साथ इस फॉयर पे भी नजर डालिए जनाब, क्योंकि ये फॉयर ही कुछ काफी नायाब है. आपको यहां 11 फीट बाय 5 फीट की जगह मिल जाती है. तो 60 फुट का ये फॉयर है. यहां आर्टिफैक्ट्स लगा सकते हैं. यहां भी मिरर एक वर्क करा हुआ है, इस पे कुछ फैंसी लगा सकते हैं. तो आपके घर की एंट्री काफी ग्रैंड रहने वाली है. For a lot of people who feel that there must be partitions within the drawing and the dining, you can get a partition put right here, which cordons off your drawing and dining. 8-seater डाइनिंग टेबल कितने प्यार से लगा हुआ है. यहां पे आप अपने टेस्ट के अनुसार एक बार, एक स्टोरेज कैबिनेट, एक कटलरी क्रॉकरी रॉक, जो लगाना चाहें लगा सकते हैं. The finishes are lovely, neat and niche. You will feel that you are in a luxurious condominium. चलिए आइए सीधे चलते हैं अब आपके किचन की तरफ. किचन में आपको मिलने वाली है बहुत शानदार स्पेस. किचन हम आपको फिटेड देने वाले हैं विद द वाइट गुड्स. किचन में जैसा आपको दिखता है वैसा आपको मिलने वाला है. आपके पास यहां 10 फुट बाय 10 फुट की वर्केबल स्पेस है. सो यहां से दिस इज अ 10 फीट बाय 10 फीट वर्किंग किचन. यहां पे आपको एडिशनल स्टोरेज मिल रही है, ये देखिए. ठीक है, पूरे किचन के वेस्टिब्यूल में स्टोरेज है. बिल्डर्स ये करते नहीं है बिकॉज इट एड्स ऑन टू द कॉस्टिंग, बट दीज गाइज हैव डन इट वेरी वेल. सो यू गेट 4 कबर्ड्स फॉर योर स्टोर्स. देन यू गेट अ 10 by 10 एरिया इनसाइड योर किचन. यहां पे आपको माइक्रोवेव, हॉब, चिमनी, सिंक और डिशवॉशर लगा हुआ मिलेगा. उसके बाद अब यहां आएंगे, आप अपनी सर्विस स्पेसेस देखेंगे. क्या होता है ना, घरों में किचन के साथ बालकनी कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है. यहां बालकनी कनेक्टेड है. आपकी वॉशिंग मशीन के लिए जगह है. और जैसे ही आप यहां से इस साइड घुसेंगे तो यू हैव योर हाउस हेल्प क्वार्टर्स. आपको यहां हाउस हेल्प का क्वार्टर मिल रहा है. थोड़ा सा स्पेस ज्यादा हो सकता था, बट दे हैव ट्राइड टू डू अ नीट जॉब विद द वॉशरूम. एटलीस्ट देयर इज प्राइवेसी एंड देयर इज डिग्निटी हियर. नाउ किचन हो गया, प्राइवेट पब्लिक एरिया सारे देख लिए. बैक ऑफ द हाउस में 2 बेडरूम है. 2 बेडरूम्स में से एक कमरा आपका बच्चों का कमरा है, तो यहां से आपको कमरे दिखाना शुरू कर देते हैं. नाउ यूजेबल स्पेसेस इनसाइड द रूम आर 12 फीट बाय 12 फीट. द सीलिंग हाइट is about 10 feet clear. This is your kids' room. There are cupboards inside the room. There are study tables placed to show how you can do this up and still have space for the little ones to move around. That's your washroom. The wet and dry areas are partially covered. There's good tiling work done in. The sanitary ware is by Kohler. So Kohler का sanitary ware है, wet and dry areas partially covered हैं, tile work हुआ है. बॉस, इस प्रोजेक्ट की प्राइसिंग बहुत शानदार है. प्लस ये गुड़गांव के एक बहुत तगड़े हॉटस्पॉट में है जहां पे प्राइसेस बढ़ने वाले हैं बहुत भयंकर. क्यों? क्योंकि आप डीएलएफ हार्बर के नेबरहुड में है. नाउ बेडरूम नंबर 2 साइजेस आर 13 फीट बाय 14 फीट. सो 13 फीट बाय 14 फीट. प्राइवेट बैल्कनी एक्सेस मिलता है यहां से. क्यों? बच्चों को आपके कमरे का एक्सेस नहीं होना चाहिए बालकनी का. यार कभी आप कुछ इंटीमेट कॉन्वर्सेशंस कर रहे हो, कभी लड़ रहे हो मियां बीवी, तो बच्चे ना सुने ना. दिस इज हाउ द रूम्स गोना लुक लाइक आफ्टर पुटिंग अ क्वीन साइज बेड. यू हैव स्पेस फॉर योर साइड टेबल्स एंड फॉर एडिशनल सीटिंग. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रूम दो इज the walk-in wardrobe. Look at this. Come in here. Feel the walk-in wardrobe. If you are someone who likes their clothes to be clean, crisp and warm, this is the place. क्यों? बाथरूम अलग है, वेट एंड ड्राई एरिया सेपरेट है, मॉइस्चर नहीं घुसता बॉस जब आपकी कबर्ड्स आपके बाथरूम के बाहर होती हैं. आइए वॉशरूम देखिए और मिलिए मुझे बाहर. अच्छा, जब आप वॉशरूम देख रहे हो तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि गुड़गांव में सेक्टर 63 इज वन ऑफ द फाइनर हॉटस्पॉट्स जहां पे कंस्ट्रक्शन बहुत जोरों शोरों से हो रही है. आर्बर में लोग अप्रिसिएशन देख रहे हैं. इफ यू आर समवन हु वांट्स टू बी एन एंड यूजर, वांट्स टू बी अ ट्रेडर, वांट्स टू इन्वेस्ट, अडानी समसारा इज अ वेरी गुड ऑप्शन. बेडरूम नंबर 3. आ जाइए अंदर. घुसते ही सबसे पहले देखिए अपना वॉशरूम और फिर मिलिए मुझे कमरे के अंदर.
चारों कमरों में बैल्कनी है, हॉर्टिकल्चर हुआ होगा, सीमलेस आपको डिजाइन मिलेगा, कहीं अलग अलग प्रकार के घर नहीं मिलेंगे. यू विल गेट द सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड अमेनिटीज हियर, प्लस प्राइस राइज एंड अप्रिसिएशन बहुत अच्छा है. 12 फुट बाय 11 फुट का कमरा है. बिस्तर लगने के बाद साइड टेबल्स लगने के लिए जगह है. एंड दिस इज योर कबर्ड स्पेस. आपको कबर्ड्स में अच्छी जगह मिल जाएगी. यहां पे थोड़ा सा टाइट हो जाता है, विच आई अंडरस्टैंड, बिकॉज तभी जब आप बड़ा ब्रांड खरीदते हो ना, तो आपको थोड़ी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. इंडिपेंडेंट फ्लोर्स में आ जाओ, वहां आपको बड़े बड़े कमरे मिलेंगे, लेकिन व्हेन यू आर गोइंग फॉर सिक्योरिटी, एमेनिटी एंड द ब्रांड, यू माइट हैव टू कॉम्प्रोमाइज अ लिटिल. ये विनियर, ये पैनलिंग अगर आप करवाना चाहेंगे तो आपको करवा देंगे. रेट्स विल बी डिस्कस्ड व्हेन यू गिव अस अ कॉल एंड कम ओवर फॉर अ साइट विजिट. अब फ्रंट ऑफ द हाउस का दूसरा कमरा है, जल्दी से उसको भी देख लीजिए. दूसरे कमरे के अंदर घुसते ही आपको फिर से आपका वॉशरूम मिलेगा, और वॉशरूम के बाद मिल जाएगा आपको आपका ये लाजवाब बेडरूम. The best part of this house that I like is that all 4 rooms are connected to the balcony. Balcony में privacy है. छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया है, जैसे ये मेश वाले दरवाजे. ये स्पेसिफिकेशन है ना, लो राइज फ्लोर्स देते हुए बहुत जरूरी होती हैं. मेश वाले दरवाजे हैं. घर के साथ कोई घर नहीं चिपकता. घरों के बीच में थोड़ा सा ग्रीन एरिया डेवलप करने का इनका प्लान है. द डेवलपर इज गुड, वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपर्स इन द कंट्री. लोकेशन इज सेक्टर 63, 360 square yards. For the asking prices, you'll have to give me a call. This is Gurgaon's favorite realtor, Chetan Kaushal, saying Jai Hind and bye-bye for today.